तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं जो हमारे पास में एक 3 फेज मोटर है, उस 3 फेज मोटर को सिंगल फेज सप्लाई के साथ में चला के बताएंगे आपको। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे एक 3 फेज मोटर का पैनल है जहां पे एक स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर लगी हुई है, जिसके आप सभी को पता है कि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर एक 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है और इस इंडक्शन मोटर को हम यहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई के माध्यम से आपको चला के बताने वाले हैं। तो सिंगल फेज सप्लाई के माध्यम से किस प्रकार से चलाएंगे उसके लिए आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारे पास में एक सिंगल फेज मोटरें होती है, तो उस सिंगल फेज मोटरें जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है और उनको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम एक कैपेसिटर का यूज लेते हैं। आप सबको पता है कि कैपेसिटर का काम यहाँ पे एक फेज को विभक्त करना होता है, यानी कि एक फेज को वो कैपेसिटर 2 फेज में कन्वर्ट करता है और उसके बाद में मोटर में एक घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे कि हमारी जो सिंगल फेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है। उसी के साथ में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हम एक 3 फेज मोटर को सिंगल फेज सप्लाई के साथ में हम जो चला रहे हैं उसके लिए हम एक कैपेसिटर का यूज करने वाले हैं और ये कैपेसिटर क्या करेगा, जो सिंगल फेज सप्लाई आ रही है उस सिंगल फेज सप्लाई को यहाँ पे 2 फेज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में हमारी जो मोटर है वो रन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हम कैपेसिटर यूज लेने वाले हैं वो हमारे पास में कैपेसिटर है यहाँ पे 120 से 150 माइक्रोफैराड का जो यहाँ पे कैपेसिटर यूज लेंगे। तो यहाँ पे आप सबको ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ पे कैपेसिटर आपको जो यूज लेना है वो कैपेसिटर, अगर आपकी मोटर 1 किलोवाट की है तो उसके लिए आपको 70 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज लेना है। और अगर आप माना कि जैसे कि आपके पास में 5 किलोवाट की मोटर है तो उसके लिए आप 70 से 5 इंटू कर लो तो वहां पे 350 लगभग आता है। तो 350 माइक्रोफैराड का आपको कैपेसिटर वहां पे यूज लेना पड़ेगा। और उसके बाद में यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो हम ये विधि अपना रहे हैं वो विधि एक उचित है या फिर नहीं है, तो उसके लिए भी मैं बता देता हूं। जिस विधि का आप यूज ले रहे हो तो उसमें जो हमारी जो 3 फेज मोटर होती है उसकी एफिशिएंसी यहां पे कम हो जाती है। ज्यादा समय आप इस 3 फेज मोटर को सिंगल फेज सप्लाई से अगर आप चलाते हो तो वहां पे मोटर की जो एफिशिएंसी थी, जो दक्षता थी, वो यहाँ पे कम हो जाएगी। और उसके बाद में अगर बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास में फुल लोड, जैसे कि ये जो हमारे पास में एक 3 फेज मोटर है, यहाँ पे ये 5 एम्पियर करंट ले रही है फुल लोड के ऊपर। इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो फुल लोड करंट है उससे हमेशा कम करंट पे आपको मोटर को चलाना है, ठीक है ना। ये एक इमरजेंसी में, जो अगर आपके पास में 3 फेज सप्लाई नहीं हो तो इमरजेंसी में ये आप विधि अपना सकते हो, बाकी रेगुलर आपको यहाँ पे नहीं अपनानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको जोड़ना है और किस प्रकार से मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में आप चला सकते हो। तो इसके लिए आप सबको पता होना चाहिए कि भाई हमारी जो मोटरें हैं उस मोटर में 2 कनेक्शन होते हैं, एक होता है स्टार में और दूसरा होता है डेल्टा में। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, जब आप डेल्टा के साथ में अगर सिंगल फेज सप्लाई के माध्यम से अगर आप मोटर को चलाते हो तो उस समय जो हमारी मोटर है वो फॉरवर्ड में होगी, और अगर आप स्टार कनेक्शन करके मोटर को चलाते हो तो उस समय हमारी जो मोटर है वो रिवर्स में चलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बताते हैं आपको, जैसे कि हमारे पास में जो मोटर है उसके कनेक्शन यहाँ पे आ रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे इस मोटर के अंदर 3 फेज मोटर है तो 3 वाइंडिंग होती है, तो 3 वाइंडिंग से यहाँ पे 6 सिरे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो 6 सिरों को सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार में जोड़ के आपको बताते हैं कि मोटर किस साइड में चल रही है। उसके बाद हम डेल्टा में कनेक्शन करके भी बताएंगे किस प्रकार से आप सह कर सकते हैं। ये जो विधि है यहाँ पे, जैसे कि कोई मोटर वाइंडिंग की जो शॉप वगैरह है वहां पे 3 फेज सप्लाई नहीं आ रही है तो वहां पे भी आप इस सिंगल फेज सप्लाई के माध्यम से 3 फेज मोटर को आप सह कर सकते हो कि हमारी मोटर जो है वो चल रही है सही तरीके से या फिर नहीं चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में तीनों वाइंडिंग के एक सिरा है उसको कॉमन कर देते हैं और उसके बाद में हमारे पास में 3 सिरे रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे U1 दे रखा है, यहाँ पे V1 दे रखा है, यहाँ पे W1 दे रखा है, ये तीनों सिरे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे U2 और V2 और W2, तो इन तीनों सिरों को जो सेकंड सिरे है, इन तीनों वाइंडिंग के जो सेकंड सिरे है उन तीनों सिरे को यहां से हम कॉमन कर देते हैं। और कॉमन करने के बाद में हमारे पास में रहते हैं 3 सिरे
अब जो हमारा जो कनेक्शन हुआ है वो स्टार कनेक्शन कहलाता है, ठीक है ना। अब स्टार कनेक्शन में यहां पे हमारे पास में जैसे कि सिंगल पेज सप्लाई आ रही है, इस बोर्ड के माध्यम से सिंगल पेज सप्लाई के माध्यम से जो हमारे पास में कैपेसिटर है उसको जोड़ के यहां पे आपको बताते हैं सप्लाई। जैसे कि यहां पे हमारे पास में जो सिंगल पेज सप्लाई है, यहां पे एक जो फेज वायर है, यहां पे आपको ध्यान रखना है, ये जो वायर था हमारे पास में न्यूट्रल वायर था, उस न्यूट्रल वायर को जो हमारे पास में मोटर के 3 सिरे थे किसी एक के साथ में आपको कॉमन करना है न्यूट्रल वायर को, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में एक रहेगा फेज वायर, तो फेज वायर जो है उसको हमें क्या करना है, एक कैपेसिटर के साथ में कॉमन करना है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर का एक जो सिरा है उसको हम क्या करेंगे, फेज वायर से कॉमन करेंगे, और उसके बाद में यहां पे जो फेज वायर फेज आ रहा है और एक कैपेसिटर का वायर, उन दोनों को हम क्या करेंगे, जो मोटर का दूसरा सिरा है उसके साथ में कॉमन कर लेते हैं, और लास्ट में हमारे पास में बचता है एक कैपेसिटर का सिरा, दूसरा सिरा, और एक हमारे पास में एक मोटर का सिरा रहता है। इन दोनों को आप यहां पे जोड़ सकते हो। अब जैसे कि आप यहां से ध्यान से देख सकते हो, हमारे पास में 3 सिरे थे, 3 यहाँ पे वाइंडिंग के सिरे, एक एक सिरा था, और सबसे पहले हमने न्यूट्रल किया एक सिरे से जोड़ दिया सीधा, और उसके बाद में जो फेज सिरा आ रहा है उसको हमने यहाँ पे जो मोटर से एक सिरा आ रहा था उसके साथ में कॉमन किया, और एक कैपेसिटर का जो सिरा था उसके साथ में भी कॉमन किया, और कैपेसिटर का दूसरा जो सिरा था वो मोटर के जो तीसरी वाइंडिंग थी उसके साथ में कॉमन कर लिया। अब यहां से हम देते हैं सिंगल पेज सप्लाई, और उसके बाद में देखते हैं कि हमारी जो मोटर है वो रन करती है या फिर नहीं कर रही है। तो सिंगल पेज से हम यहाँ पे 3 पेज मोटर को चला रहे हैं, तो जैसे कि अभी आपको जैसे कि दिख रही है, ये सिंगल पेज सप्लाई से हमारी जो मोटर है वो चल रही है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे 3 पेज मोटर को सिंगल पेज सप्लाई के साथ में चलाते हैं तो वहां पे जो 3 पेज मोटर की जो एफिशिएंसी थी, जितना लोड वो मोटर पहले ले रही थी उतना लोड वो मोटर अभी नहीं ले पाएगी। इसलिए ये इमरजेंसी में मोटर को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे इस विधि का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया मोटर किस साइड में चल रही थी वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। अभी जो हमारी मोटर है वो इस साइड में चल रही है, ठीक है। तो अभी हम वापस क्या करते हैं, डेल्टा में कनेक्शन करके बताते हैं, और मोटर हमारी वापस रिवर्स मतलब फॉरवर्ड स्थिति में स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे कि हमने यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन किया है, तो डेल्टा कनेक्शन आपको किस प्रकार से करना है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे जैसे कि हमारे पास में 6 सिरे थे, U1 और यहाँ पे V1 और W1, और उसके दूसरे वायर भी यहाँ पे U2 और V2 और यहाँ पे W2। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे U1 और V2 से कॉमन करना है, और V1 और W2 से कॉमन करना है, और W1 और यहाँ पे U2 को दोनों को आपस में कॉमन करना है, और यहां से हम क्या करेंगे L1 यहाँ पे L2 और L3 देते हैं। इस प्रकार से जब हमारी मोटर रन होती है, वो डेल्टा कनेक्शन में हमारी मोटर रन करती है। तो यहाँ पे हम अभी सिंगल पेज सप्लाई देके यहाँ पे आपको बताते हैं कि हमारी जो मोटर है वो डेल्टा में कैसे फॉरवर्ड में यहाँ पे रन करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास में न्यूट्रल वायर है उसको तो आपको सीधा एक वायर से कॉमन करना है, और जो हमारे पास में एक जो फेज वायर रहता है उस फेज वायर को कैपेसिटर के एक वायर से आपको कॉमन कर लेना है। जब आपके साथ में कैपेसिटर के एक वायर के साथ में जब आप कॉमन कर लेते हो तो उसके बाद में जो वाइंडिंग का दूसरा सिरा है, दूसरी वाइंडिंग का जो सिरा है उसके साथ में कॉमन कर लो, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी यहाँ पे जो वाइंडिंग का दूसरा सिरा था यहाँ पे कॉमन कर लिया, अब लास्ट बचता है एक सिरा और, तो उसके साथ में आपको क्या करना है, कैपेसिटर का जो सेकंड सिरा रहता है वो आपको तीसरी वाइंडिंग के साथ में यहाँ पे कॉमन कर लेना है। जब आप कॉमन करते हो उसके बाद में आपको क्या करना है, यहां से सिंगल पेज सप्लाई को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जब हम यहां से सिंगल पेज सप्लाई को यहां पे स्टार्ट करते हैं, तो जब हमारी मोटर चल रही है, अभी जो हमारी मोटर चल रही है वो फॉरवर्ड स्थिति में यहां पे आपको दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से जब आप डेल्टा में मोटर को जब चलाते हो तब यहाँ पे मोटर फॉरवर्ड में, और जब स्टार में चलाते हो यहाँ पे मोटर रिवर्स में स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे कि अभी जब हमने डेल्टा में ये मोटर रन करवाई है तो अभी हमारी मोटर जो है वो ज्यादा स्पीड से चल रही है, ठीक है ना। जो स्टार में मोटर चल रही थी वो कम स्पीड से चल रही थी। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में।